महाभारत 13। महाभूतों का विवेक। शुगर ने पूछा, हे महामुनि, मुझे विस्तार से समझाए कि आध्यात्मिक शक्ति क्या है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है और इसे कैसे समझा जाए। व्यास ने कहा, पिताश्री, मैं आपको वेदों में मनुष्य के लिए आध्यात्मिक शक्ति कही गई बातों का विवरण देता हूँ। उसका विवरण पूछिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को तत्वों में सबसे सूक्ष्म माना गया है। ये समुद्र की विशाल लहरों के समान हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को फैलाता और फिर समेट लेता है, उसी प्रकार महाभूत अपने से सूक्ष्मतर तत्वों से उत्पन्न होते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं। अतः वनस्पतियों और प्राणियों का ये संपूर्ण जगत एक जटिल इकाई है। ये सृष्टि और प्रलय में अपने अपने रूप धारण करते हैं। यद्यपि सभी जीवों में 5 महाभूत होते हैं, ब्रह्मा ने उन्हें उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग रूप में रचा है। शुगर यहाँ पूछते हैं, पिताश्री, हम कैसे पाते हैं कि ब्रह्मा ने शरीर में केवल 5 ही रचे? चूंकि इंद्रियां और गुण भिन्न नहीं हैं, तो उन्हें महादैत्यों के कर्म कैसे माना जा सकता है? व्यास ने कहा, मैं तुम्हें इसे यथावत समझाता हूँ, एक मन होकर सुनो। शब्द, नाद और उसके अंश ये सभी आकाश से उत्पन्न होते हैं। प्राण, प्राण संस्कार और स्पर्श ये सभी वायु के 3 गुण हैं। रूप, चक्षु और अग्नि 3 ज्वालाओं से बने हैं। रसना, रसना और स्नेह ये सभी पिता के गुण हैं। गंध, दुर्गंध और शरीर का निचला भाग ये पृथ्वी के गुण हैं। ये बताया गया है कि इंद्रियों से बना शरीर किस प्रकार पंचतत्वों से बना है। स्पर्श वायु का गुण है, रसना स्वाद का गुण है, रूप प्रकाश का गुण है, आकाश से उत्पन्न होने वाला गुण शब्द है। मन, बुद्धि, प्रकृति ये तीनों आकाश से उत्पन्न होते हैं। ये गुणों की नियति से संबंधित हैं। ये गुणों से कभी परे नहीं जा सकते। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर उन्हें वश में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को उत्पन्न करती है और उन्हें अपने वश में रखती है। पैर के अंगूठे से लेकर खोपड़ी तक जो कुछ भी दिखाई देता है, ये बुद्धियां उसी समय व्यापार करती हैं। बुद्धि वाणी का कार्य है और इंद्रियों के गुण, मन, जो छठा है। इंद्रियां बुद्धि का कार्य हैं। यदि बुद्धि न हो तो गुण कहाँ? मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं। जो जानते हैं वे कहते हैं कि मन छठा है, बुद्धि 7वां है, क्षेत्रज्ञ को 8वां भी कहते हैं। आँख देखने के लिए है, मन संदेह करने के लिए है, मन निर्णय लेने के लिए है। इनका साक्षी क्षेत्रज्ञ है। रजस, तमस, सत्व ये तीनों अपने कारण स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ये सभी प्राणियों में समान हैं। इन्हें वहाँ पहचानना चाहिए। इनमें से जो सुख देता है, जो शांत प्रतीत होता है और जो शुद्ध प्रतीत होता है, उसे सत्व का कार्य समझना चाहिए। लेकिन जो वस्तु या मन दुखी प्रतीत होता है, उसे रजस का कार्य समझना चाहिए। जो माया से संबंधित है या तमो का कार्य नहीं समझा जा सकता, उसे तमो का कार्य समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि अत्यधिक आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, समता और मन की शांति अचानक उत्पन्न हो जाए, तो उसे सत्वगुण का कार्य समझना चाहिए। अहंकार, मिथ्यात्व, लोभ, मोह, प्रमाद, अज्ञान और आलस्य ये सब राजस प्रकृति के कार्य हैं। यदि मोह, असहिष्णुता और अज्ञान अचानक उत्पन्न हो जाएं, तो ये सब अंधकार में प्रकृति के कार्य हैं। इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष ज्ञान का विकास। व्यास कहते हैं, मन निर्णय लेता है, बुद्धि निर्णय लेती है, हृदय जानता है कि क्या सुखद है। पूर्व कर्मों का आवेग 3 प्रकार का होता है। मनुष्य में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। जब इसमें परिवर्तन होता है तो यह मन बन जाता है। इंद्रियों के विभाजन के कारण बुद्धि इस प्रकार बदलती है, जब ये सुनती है तो ये स्पर्शेंद्रिय बन जाती है। जब ये स्पर्श करती है तो ये स्पर्शेंद्रिय बन जाती है। जब ये देखती है तो ये दृष्टेंद्रिय बन जाती है। जब ये चखती है तो ये स्वादेंद्रिय बन जाती है। जब ये सूंघती है तो ये घ्राणेंद्रिय बन जाती है। इस प्रकार बुद्धि में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को इंद्रियां कहते हैं। इनमें पुरुष का ज्ञान नहीं होता और बुद्धि तीनों अवस्थाओं में प्रकट होती है और पुरुष की शरण लेती है। इस प्रकार कभी यह सुखी होती है, कभी दुखी, फिर न सुख होता है न दुख। ऐसा ज्ञान जैसे सागर नदियों का पोषण करता है और उन सबसे महान है। चेतना की अवस्था में इन तीनों इंद्रियों से परे हो जाता है। जब वह किसी वस्तु की इच्छा करता है तो वह मन बन जाता है। बुद्धि को ये जानना चाहिए कि ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। तपस्वी को इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि इन इंद्रियों के साथ एक है और वह जिस किसी भी वस्तु का अनुसरण करती है वह उसके साथ एक हो जाती है और उस विशेष वस्तु में बिना किसी भेद के एक हो जाती है।
इंद्रियां जो भी हों वे सभी इन तीनों के भीतर हैं। जैसे गाड़ी के लीवर पटरियों से जुड़े होते हैं, वैसे ही सभी इंद्रियां इन तीनों से जुड़ी हुई हैं। जब बुद्धि में शरण ली हुई इंद्रियां अचानक विषय से अपने संबंध से बाहर आ जाती हैं, तो मन उन्हें दीपक के रूप में प्रकट करता है। जो ये जान लेता है कि ये सभी इसी प्रकृति की हैं, वह इस विषय में मोहित नहीं होता। वह सदैव दुख और सुख से मुक्त रहता है। दुष्ट, मलिन हृदय या कामी इंद्रियों के माध्यम से इस आत्मा को नहीं पा सकते, परंतु जब मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो आत्मा उसे प्रकाशित होकर उसी प्रकार प्रकट होती है, जैसे दीपक के प्रकाश में कोई वस्तु प्रकट होती है। अंधकार के समाप्त होने पर सभी प्राणी प्रकाश को देखते हैं। जिस प्रकार जल में तैरता हुआ पक्षी जल के प्रति आसक्ति से मुक्त होता है, उसी प्रकार मुक्त योगी गुणों के दोषों में आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यद्यपि विषयों का अनुभव करता है, फिर भी उसकी रुचि सब वस्तुओं में नहीं होती और इसलिए वह भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त होता है। वह पूर्व कर्मों के फलों का परित्याग करके सदैव आत्मा में लीन रहता है। चूंकि सभी प्राणी आत्मा हैं, वे गुणों से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए गुणों से प्रभावित नहीं होते। आत्मा कभी कभी बुद्धि और गुणों को गतिमान करती है। गुण आत्मा को नहीं जानते, वह सदैव गुणों को जानता रहता है। वह स्पष्ट है और गुणों को उनके वास्तविक स्वरूप में जानता है। ये भेद उन लोगों के लिए है जो सार के सूक्ष्म क्षेत्र को जानते हैं। एक गुणों का परीक्षण करता है, दूसरा नहीं, दोनों स्वभाव से एक साथ हैं, फिर भी वे भिन्न हैं। मछली जल से भिन्न है, घोंघा आम से भिन्न है, फिर भी वे एक साथ हैं, और घोंघा केले से भिन्न है, फिर भी वे एक साथ हैं, फिर भी वे भिन्न हैं। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानी के लक्षण और महिमा। व्यास ने कहा, सत्य गुणों की उत्पत्ति करता है और जो इस क्षेत्र को जानता है वह मुक्त है, सभी परिवर्तनशील गुणों के प्रति उदासीन है और उनसे ऊपर है। जिस प्रकार मकड़ी अपना धागा बुनती है, उसी प्रकार सत्य अपने स्वभाव से ही इन सभी गुणों की उत्पत्ति करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुण लुप्त होने पर भी लुप्त नहीं होते और उस समय उनका मार्ग अज्ञात रहता है। अन्य कहते हैं कि वे उस समय लुप्त हो जाते हैं। इन दोनों मतों पर विचार करके व्यक्ति को अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार आत्मा की कल्पना की जाती है। आत्मा का कोई आदि नहीं है। जो उसे जानता है उसे सदैव क्रोध, हर्ष या ईर्ष्या से रहित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार चिंताओं से भरे मन के कठोर अस्थिर हृदय रज्जुओं को काटकर व्यक्ति को दुख और संशय से मुक्त होकर सुखी होना चाहिए। जिस प्रकार अज्ञानी लोग जमीन से फिसलकर बहती हुई नदी में डूब जाते हैं, उसी प्रकार ये अज्ञानी लोग जानते हैं कि वे दुख भोग रहे हैं, किंतु जिस प्रकार ठोस जमीन पर चलने वाला व्यक्ति दुख नहीं भोगता क्योंकि वह उस जमीन की प्रकृति को समझता है जिस पर वह चलता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति संसार में दुख नहीं भोगता। इस प्रकार जो प्राणियों के आने जाने को भली भांति समझता है और उनकी अवस्थाओं के अंतर को समझता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। यही मनुष्य जन्म का पुण्य है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। आत्मज्ञान और शांति ही उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अज्ञान का जो भी महान कारण है, वह ज्ञानी के लिए भय का कोई महान कारण नहीं है। ज्ञानी के शाश्वत मार्ग से बढ़कर कोई भी उच्चतर मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। लोग दूसरों को दुख भोगते देखते हैं और उस पर संदेह करते हैं, वे उस पर दुखी होते हैं। परंतु ज्ञानी जो अपने कर्मों के परिणामों और न करने के परिणामों को जानते हैं, शोक नहीं करते। समझे, कोई भी व्यक्ति परिणामों पर विचार किए बिना जो भी कर्म करता है, वह उसके पिछले कर्मों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार कामी व्यक्ति के कर्म रुचि, अरुचि या द्वेष उत्पन्न नहीं करते। सर्वोच्च पुण्य, ज्ञान द्वारा मुक्ति। शुक्र ने कहा, कौन सा पुण्य किससे बड़ा है? बताओ, कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? इस पर व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें प्राचीन ऋषियों द्वारा बताया गया सबसे बड़ा पुण्य बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे पिता अपनी संतानों को वश में रखता है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वत्र विचरण करने वाली इंद्रियों को वश में करे और बुद्धि से मन का नाश करे। मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। पुण्य अन्य सभी पुण्यों से बड़ा है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मन को वश में करने वाली छहों इंद्रियों को ज्ञान से वश में करके मनुष्य को बहुत सी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। जब इंद्रियां विषयों से हटकर अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगी,
तब तुम अपनी आत्मा में सनातन परमात्मा को देखोगे। ज्ञानी और श्रेष्ठ ब्राह्मण परमात्मा सर्वात्मा को धूम्ररहित अग्नि के समान चमकते हुए देखते हैं। जिस प्रकार फूलों और फलों से लदे अनेक शाखाओं वाले विशाल वृक्ष को यह नहीं पता कि उसके फूल कहाँ हैं और उसके फल कहाँ हैं, उसी प्रकार जीवात्मा को यह नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ। उससे भिन्न एक अंतरात्मा है, वह सब कुछ जानता है। मनुष्य अपने भीतर प्रकाशित ज्ञान के प्रकाश से उस आत्मा का साक्षात्कार करता है। उसी प्रकार तुम भी अपने भीतर उस आत्मा को पाकर सर्वज्ञ और निर्विचार बनो। संसार की यह नदी संसार में सर्वत्र बहती है। इसमें 5 इंद्रियां नामक मगरमच्छ हैं। मन का संकल्प इसका किनारा है। ये लोभ और मोह रूपी घास से आच्छादित है। काम और क्रोध रूपी सांप यहाँ रेंगते हैं। सत्य इसका द्वार है। ये बुराई से विचलित होता है। क्रोध इसका कीचड़ है। यही महान नदी है। ये ज्ञात नहीं है कि यह कहाँ से आती है। ये तीव्र गति से बहती है। असंस्कृत मन इसे पार नहीं कर सकता। ज्ञान के बल से काम रूपी मगरमच्छों से भरी इस नदी को पार करने वाले बनो। ये संसार रूपी सागर में बहती है। यह अगम्य है क्योंकि इसमें दुर्गंध रूपी गड्ढे हैं। यह उनके कर्मों से उत्पन्न होती है और जिल नामक भंवरों से घिरी होती है, इसलिए इसे पार करना कठिन है। जो बुद्धिमान संस्कृत में पारंगत हैं, वे इस नदी को पार करते हैं। उनमें इसे पार करने का साहस होता है। यदि वे इसे पार कर जाते हैं तो वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध आत्मा बन जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। यदि वे सद्बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो वे ब्रह्म चेतना को प्राप्त करते हैं। तुम सभी प्राणियों से परे हो जाओ और एक सुखी आत्मा बन जाओ, निष्पाप। उन्हें ऐसे देखो जैसे एक पर्वत शिखर पर बैठा व्यक्ति नीचे धरती पर रहने वालों को बिना क्रोध या हर्ष के, बिना क्रूरता के देखता है। तब तुम सभी प्राणियों के जन्म और मृत्यु को देखोगे। जो जानते हैं वे जानते हैं कि वह सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ज्ञानी, इसी को ऋषिगण उत्तम धर्म कहते हैं। यही आत्मा का सर्वव्यापी ज्ञान है। हे मेरे पुत्र, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है उसे उस शुद्ध स्वस्थ भक्त को बताना चाहिए जो इसका पालन करता है। आत्मा का ये गुप्त ज्ञान सबसे महान रहस्य है। ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया है अनुभव करने योग्य है। ब्रह्म न तो पुरुष है, न स्त्री, न पुरुष है, न स्त्री, इसमें न दुख है, न सुख। ये भूत और भविष्य के अवतारों का स्वरूप है। इसे जानने पर न पुरुष का पुनर्जन्म होता है और न स्त्री का। ये धर्म पुनर्जन्म के लिए कहा गया है। हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें सभी धर्मों का सार बताया है। यदि कोई प्रेम और करुणा का पुत्र पूछे तो वह तुम्हें ये ज्ञान सिखाए जो मैंने तुम्हें बताया है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष का लक्षण। व्यास ने कहा, मनुष्य को सुगंधित वस्तुओं और स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए। उसे दूसरों से सम्मान पाने, दूसरों से प्रशंसा पाने या प्रसिद्ध होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही एक सच्चे ब्राह्मण का आचरण है। भले ही वह गुरु का भक्त हो, ब्रह्मचर्य से सभी वेदों का अध्ययन कर चुका हो और ऋग्वेद, यजुष्ट और साम को स्वीकार कर चुका हो, फिर भी उसे इस कारण द्विजाति नहीं माना जा सकता। इस कारण उसे द्विजाति नहीं माना जा सकता, न ही उसे। जब वह किसी से नहीं डरता, जब कोई उससे नहीं डरता, जब वह इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाता है, तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। जब वह अपने मन और वचन से किसी भी जीव के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। संसार में काम ही एकमात्र बंधन है। अन्य कोई वस्तु यहाँ बंधन नहीं है, क्योंकि जो काम के बंधन से मुक्त हो जाता है वह ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष काम से मुक्त है, वह धुएं जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह बिना किसी दाग के साहस के साथ समय की प्रतीक्षा करता है। यदि नदियां चारों ओर से आकर भर भी जाएं, तो भी शांत समुद्र की तरह काम के सभी विषय आ जाते हैं। वह इंद्रिय सुखों का प्रेमी नहीं होता, बल्कि इंद्रिय इच्छाओं से अभिलाषी होता है, परंतु इंद्रिय इच्छाओं की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर ने काम का त्याग कर दिया है वह स्वर्ग जाता है। वेदों का सार सत्य है, सत्य का सार धर्म है, धर्म का सार दान है, दान का सार तप है, तप का सार त्याग है, त्याग का सार आनंद है, आनंद का सार स्वर्ग है, स्वर्ग का सार शांति है। मन के दुख को कामना से जला देना चाहिए और आनंद के गुण की खोज करनी चाहिए। यही शांति का सर्वोत्तम लक्षण है। दुख का अभाव, आसक्ति का अभाव, शांति, संतोष, ईर्ष्या का अभाव और आनंद का अभाव, ये 6 गुण जिसमें हैं
वह व्यक्ति सभी प्रकार और प्रयासों में सफल होता है। जिसने इन 6 गुणों के माध्यम से 3 प्रकार से जो अनुभव किया है, वह आत्मा के निष्कासन के बाद भी उसकी स्थिति का अनुभव करता है। उसे गुण कहते हैं। जिसने उस आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लिया है जो कृत्रिम, शुद्ध, बिना शर्त, असभ्य और असृजित है, वह अक्षय आनंद का आनंद लेता है। जब मन सभी व्यवसायों से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है तो जो संतुष्टि मिलती है वह आत्मा के अलावा किसी और चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। जो धन के अभाव में भी भोजन से संतुष्ट रहता है और मित्रों के अभाव में भी मित्रों से संतुष्ट रहता है, वह बलवान है। वह जो सर्वोच्च सार वेदों को जानता है, जो दार्शनिक चिंतन में लीन रहता है और अपनी इंद्रियों के सभी द्वार बंद कर लेता है, उसे आत्मर्थी कहते हैं। जिसने अपना ध्यान परमात्मा पर एकाग्र कर लिया है और सभी इच्छाओं का नाश कर दिया है, उसे चारों ओर से आनंद मिलता है, जैसे चंद्रमा के शरीर को। जिस ऋषि ने सभी जीवों और भौतिक गुणों का त्याग कर दिया है, उसका दुख सहज ही दूर हो जाता है, जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। जो ब्राह्मण कर्मों और गुणों से परे है और विषयों से अलिप्त है, वह जन्म और मृत्यु से अछूता है। वह सभी बंधनों से मुक्त है और जब वह संतुलित हो जाता है तो शरीर में ही इंद्रियों और उनके अर्थों से परे हो जाता है। जो कारण और कार्य से परे हो गया है, वह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, इसलिए कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। महाभारत 14 आगे।